आप सभी मित्रों का टारगेट रीड 2021 यूट्यूब चैनल पर मैं अध्यापक गणपत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, हम पढ़ रहे थे अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों के भेद, और हमने दो प्रकार के अविकारी शब्द पढ़ चुके हैं। और आज हम अविकारी में तीसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। जी हाँ मित्रों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मज़ा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में। और यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है, तो उसको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को समझेंगे। और इस टॉपिक को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर कहीं हम गलती करने ही वाले नहीं हैं। जब गलती ही नहीं करने वाले हैं तो फिर हमारा हर प्रश्न है उसका जवाब, उसका उत्तर एकदम सटीक सही आएगा। जी हाँ मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो समूह या समुच्चय का बोध कराने वाले शब्दों कराने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समूह या समुच्चय का एक ही बात है, समुच्चय का अर्थ होता है समूह। तो समूह या समुच्चय का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वो कैसे होता है? देखो, हमने कहा एक वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य यानी शब्दों। वाक्य किससे बनता है? शब्दों। और वाक्य में जो शब्द होते हैं उसको पदों का समूह होगा, और इसे क्या कहा जाता है? वाक्य। शब्दों को पद भी कहा जाता है। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको पद कहा जाता है। तो पदों का समूह या जो शब्दों का समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य में इसका प्रयोग कहाँ होता है या इसकी पहचान कैसे की जाती है? देखो, जैसे हमने कोई वाक्य लिखा, हमने क्या किया? कोई एक वाक्य लिखा, माना कि वो वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है और अंत में खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह, यही होता है वाक्य में, और कुछ नहीं होता है। और हमने इनको कहा उपवाक्य। ये क्या है? उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य। ये क्या है? उपवाक्य। अब ध्यान से समझना इसको। हमने कहा कि जो पदों का समूह होगा वो वाक्य होगा। वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? कि इनको जो जोड़ने का कार्य करते हैं, ये उपवाक्य होते हैं। इनको जो जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? तो वो करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब उपवाक्य कहाँ होते हैं? देखो, हम प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार। और हम 3 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से? तो एक होता है सरल वाक्य, दूसरा हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य, और एक हम पढ़ते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये पढ़ते हैं ना। सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय। और जब हम वाक्यों को पढ़ेंगे उस समय इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं। ये जब वाक्य पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका काम कि इसमें एक
है जो विद्या होता है, एक ही उद्देश्य होता है। रीट 2015 में यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, ध्यान से देखना। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ये दोनों होते हैं, इनमें क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं। किसमें होते हैं उपवाक्य? संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में। तो ये संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ही इसका रूप है। किसका? समुच्चय बोधक का, यानी कि इन दोनों में समुच्चय बोधक होता है। तो सरल वाक्य में समुच्चय बोधक नहीं होता है। अब देखो इसके दो भेद है। जो समुच्चय बोधक वाक्य है, इसके कितने भेद हैं? दो भेद है। तो दो भेद कौन कौन से हैं? तो समुच्चय बोधक वाक्य के दो भेद है। एक है समानाधिकरण और एक है व्याधिकरण। और इसको हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें संयोजक लिखा होता है या योजक, ठीक है। और ये विभाजक, ये है जो विभाजक। और इसमें क्या आता है? इस विभाजक में ये दो वाक्य है। मिश्र वाक्य जो होगा उसको हम समुच्चय बोधक अवयव, मतलब इसमें ही होता है, मिश्र वाक्य में भी समुच्चय बोधक अवयव होता है, संयुक्त वाक्य में भी समुच्चय बोधक अवयव होता है। इन दोनों में समुच्चय बोधक अवयव होता है। लेकिन जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में जो अवयव होंगे वो तो व्याधिकरण अवयव होंगे, और संयुक्त वाक्य में जो होंगे अवयव वो समानाधिकरण अवयव होंगे। जी हाँ, हम समुच्चय बोधक अवयव पढ़ रहे हैं। इसके दो भेद है, पहला समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। समानाधिकरण संयोजक या योजक और व्याधिकरण यानी विभाजक। और फिर क्या कहा कि हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, तो वो तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है तीन प्रकार के वाक्य होते हैं प्रयोग के आधार पर: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य है उसमें और आपका जो मिश्र वाक्य है इसमें, इन दोनों में उपवाक्य दिए हुए होते हैं। तो बात यह आई कि समुच्चय बोधक अवयव है, उसमें क्या होगा कि उसका काम क्या है? वो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। दो या दो से अधिक कितने भी उपवाक्य है उनको जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो समुच्चय बोधक अव्यय करता है। इसके दो भेद है, एक है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। समानाधिकरण को संयोजक या योजक कहा जाता है और व्याधिकरण को विभाजक कहा जाता है। हम प्रयोग के आधार पर जब वाक्य पढ़ते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, जहां से 2015 की रीट में एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था उद्देश्य और विधेय से संबंधित। फिर होता है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसमें है जो संयुक्त वाक्य है आपके और मिश्र वाक्य है, इन दोनों में उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य जो है वो व्याधिकरण का उदाहरण है और संयुक्त वाक्य है वो किसके उदाहरण है? संयोजक के उदाहरण है। ठीक है ना? इस चीज को समझ गए होंगे। किसी की स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम इसके उदाहरण की तरफ जा रहे हैं। इसके उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण: हमने कहा मोहन पढ़ता है तथा सोहन सो रहा है और राधा खाना बना रही हैं। अब देखो इसमें हम उपवाक्य की पहचान करते हैं। तो ये उपवाक्य हैं
फिर यहां पर ये उपवाक्य है और यहां पर यहां से शुरू होते यहां तक ये क्या है, उपवाक्य। अब इन उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य किसने किया, इस तथा ने किया और इस और ने किया। तो ये किसके उदाहरण हैं मित्रों, ये है समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जान लीजिएगा, रटना नहीं है, रटन प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि यही दूसरे बन जाते हैं जब इनका अलग तरीके से हम प्रयोग करेंगे। देखो अभी एक और उदाहरण लेंगे, उसमें पढ़ेंगे तब आपको अलग तरीके से इनके रूप देखने को मिलेंगे। तो हमने एक उदाहरण लिया कि मोहन पढ़ता था सो रहा है और राधा खाना बना रही है। तो देखो यहां पर हम बात करें उपवाक्य की, तो देखो सरल वाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ रहे हैं, एक ही वाक्य बना रहे हैं, तो वो वाक्य है। वो मिश्र वाक्य हो सकता है या संयुक्त वाक्य हो सकता है, लेकिन वो जो सरल वाक्य है मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में प्रयोग होने के कारण वो है जो अपने उपवाक्य हो गए। जैसे मोहन पढ़ता है, ये वैसे एक तरीके से देखा जाए तो सरल वाक्य है, लेकिन जब एक वाक्य में बहुत सारे वाक्य हो गए तो ये मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य का एक भेद हो गया। तो मोहन पढ़ता है तथा सोन सो रहा है और राधा खाना बना रही है, इसमें तथा और दूसरा शब्द है और, ये दोनों इन पूरे वाक्य को जोड़ रहे हैं आपस में। तो ये किसके उदाहरण हो गए, समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हो गए। जी हाँ, इस उदाहरण को समझ गए होंगे, तो मैं दूसरा एक और उदाहरण लेके समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा, तभी तो ये समझ में आएगा पूरा ही। नहीं तो हम याद कर लेते हैं कि और रट लेते हैं कि समुच्चय बोधक होता है, लेकिन मैं यहां पर एक वाक्य लिख रहा हूं, गो से देखना। क्या कि महेंद्र और श्याम पढ़ रहे हैं तथा सोहन खेल रहा है और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये एक वाक्य हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या है, वाक्य है। अब इसमें उपवाक्य देखो, ये पहला उपवाक्य, एक यहां पर उपवाक्य और है और एक उपवाक्य ये है, ये उपवाक्य। अब देखो यहां पर उपवाक्य तो है, तो उपवाक्य को जोड़ने का कार्य किसने किया, इस और ने, इस तथा ने किया। किसने किया, इस तथा ने किया, इस और ने किया। ये दोनों क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। कैसे अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। कैसे अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। समझ गए होंगे, ये जोड़ने का कार्य कर रहे हैं वाक्यों को। ये उपवाक्य है, उपवाक्य है और उनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये हो गई। फिर हमने यहां पर एक बात की, मैं ये अंडरलाइन कर दूं इस चीज को, जो ये है, और इसको अंडरलाइन करके मैं पूछ दूं कि इस ये जो और है ये कौन सा अव्यय है। चार ऑप्शन दे दूं आपको, जो अव्यय के चार प्रकार है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। यदि चार ऑप्शन दे दूं और पूछ दूं इस और में कौन सा अव्यय, अंडरलाइन कर दूं और कह दूं कि रेखांकित और में, ये पूरा वाक्य दे करके, महेंद्र और श्याम सो रहे तथा सोहन खेल रहा है और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये पूरा वाक्य दे करके मैं इसको रेखांकित करके पूछ दूं कि रेखांकित शब्द या रेखांकित पद में कौन सा अव्यय है। यदि हमने कहा समुच्चय बोधक तो हमारा गलत है, क्योंकि महेंद्र और श्याम
दोनों क्या है मित्रों, संज्ञा है। महेंद्र और श्याम दोनों क्या है, संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जो अव्यय जोड़ते हैं उन अवयवों को क्या कहा जाता है मित्रों, उन अवयवों को कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। क्या कहा जाता है मित्रों, संबंध बोधक अव्यय। आई बात समझ में, ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अव्यय। इसी के साथ मित्रों संबंध बोधक अव्यय हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। उन्हें आपके साथ मैं जुड़ूंगा जल्द ही अंतिम अव्यय लेकर के। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी दोगुना हौसला मिले और मैं आपके साथ नई ऊर्जा, नए जोश, नए जुनून के साथ, नए जज्बे के साथ आकर के एक बेहतरीन टॉपिक को और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं। इसी के साथ आप सभी को जय भारत।